नमस्कार दोस्तों अभी हाल ही में चीन के द्वारा मॉस्किटो किलर लेज़र बीम बनाया गया है। और ज़्यादातर लेज़र बीम का इस्तेमाल किसी एयरक्राफ्ट को डाउन करने के लिए किया जाता था, लेकिन चीन का ये जो नया लेज़र बीम है वो ज़्यादातर मच्छरों को मारने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। और ये जो नया लेज़र बीम है चीन का, वो इस तरीके का दिखता है। अब चीन दोस्तों टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। बिकॉज अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक न्यूज़ एनालिसिस की थी जिसमें हमने बताया था कि चीन के द्वारा जो मॉस्किटो ड्रोन्स बनाए गए हैं जिनका आकार इतना छोटा है कि उन्हें अगर हमसे दूर बैठ जाए अगर वो, तो हमें दिखाई भी नहीं देगा और वो जासूसी भी करता रहेगा। फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी इसके साथ आवाज़ भी हमारे रिकॉर्ड करता रहेगा। इस तरीके से पहले तो मॉस्किटो ड्रोन्स बनाए थे, लेकिन अब मॉस्किटोज़ को ही आउट करने के लिए इनके द्वारा मॉस्किटो किलर लेज़र बीम बना दिए गए हैं। इस लेज़र बीम की स्पीड इतनी फास्ट है कि ये सेकंड्स में कई सारे जो मॉस्किटोज़ हैं उन्हें मार देता है। चलिए ये चीन का नया मॉस्किटो किलर लेज़र बीम किस तरीके से काम करता है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले कवर की बात करते हैं तो कवर है लेज़र यील्डिंग डिवाइस इज़ लाइक एन एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम फॉर मॉस्किटोज़। यानी ये जो डिवाइस है वो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम की तरह काम करती है मॉस्किटोज़ के लिए। चलिए खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो फोटोन मैट्रिक्स एक पोर्टेबल लेज़र गैजेट है जिसे चीनी आविष्कारक जिम बोंग यानी चांग जोऊ द्वारा विकसित किया गया है। यह लिडार सक्षम सेंसर्स के जरिए उड़ते मच्छरों को 3 मिलीसेकंड्स में पहचानता है और इसके बाद गैल्वेनोमीटर नियंत्रित लेज़र बीम से इसे प्रति सेकंड 30 की दर से नष्ट करता है। यह उपकरण इंसानों पालतू जानवरों को पहचान कर उन्हें निशाना नहीं बनाता और यह IP68 वाटरप्रूफ बैटरी चलित है। यानी ये एक पोर्टेबल लेज़र गैजेट है जिसे फोटोन मैट्रिक्स के द्वारा बनाया गया है और इसकी जो आविष्कारक है वो एक चीनी आविष्कारक है जिसका नाम है जिम बोंग, यानी इसे चीन में चांग जोऊ कहा जाता है। इसके द्वारा इसे विकसित किया गया है। ये लिडार जो सेंसर्स हैं उनके जरिए काम करता है और इसके थ्रू 3 सेकंड में ही ये मच्छरों को डिटेक्ट कर लेता है और गैल्वेनोमीटर से लेज़र बीम के जरिए उन्हें 30 मच्छर प्रति सेकंड के हिसाब से उन्हें नष्ट कर देता है। यह गैजेट इतना ज़्यादा सेफ है क्योंकि ये इंसानों को और पालतू जानवरों को निशाना नहीं बनाता है। इसके साथ साथ ये IP68 वाटरप्रूफ है और बैटरी चलित है और इसी वजह से ये गैजेट मच्छरों के लिए एक एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम की तरह काम करता है। अब ये कैसे बनाया गया इसकी बात करते हैं। तो लिडार स्कैनिंग 3 मिलीसेकंड्स में मच्छर का आकार, दूरी और उड़ान मार्ग यह निर्धारित कर लेता है। उसके बाद गैल्वेनोमीटर संचालित लेज़र एक सटीक लेज़र बीम मच्छर को निशाना बनाता है, उसे तुरंत नष्ट कर देता है। और इसके बाद मिलीमीटर वेव रडार बड़े ऑब्जेक्ट्स जैसे कि इंसान, पालतू जानवर इनके ऊपर फायरिंग को रोक देता है। इसके बाद विनिर्माण की बात करें तो यह एल्यूमिनियम एलॉय और टेम्पर्ड ग्लास से बना है। इसके साथ ये IP68 रेटेड 1.5 मीटर तक पानी में 30 मिनट तक सुरक्षित रहता है। यानी इसे लेडार स्कैनिंग टेक्निक के द्वारा बनाया गया है। ये मच्छरों को स्कैन कर लेता है। उसके बाद गैल्वेनोमीटर द्वारा संचालित होता है लेज़र बीम, तो लेज़र बीम के द्वारा सटीक निशाना बनाकर उसे नष्ट कर देता है। इसके साथ साथ मिलीमीटर वेव रडार के जरिए बड़े ऑब्जेक्ट जैसे कि इंसान, पालतू जानवरों को ये डिटेक्ट करके उनके ऊपर लेज़र बीम की फायरिंग को रोक देता है। इसके साथ इसके निर्माण की बात करें तो ये एल्यूमिनियम एलॉयज़ के साथ टेम्पर्ड ग्लास से निर्माण किया गया है और इसके साथ ये 1.5 मीटर जो पानी के अंदर है वहाँ पर 30 सेकंड तक जो है IP68 रेटेड के जरिए सुरक्षित रहता है। अब उपयोग की जाने वाली इसमें तकनीकों की बात करें तो इसमें लेडार टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। इसे लाइट डिटेक्शन एंड रैगिंग टेक्निक कहा जाता है। यह प्रकाश के पल्स रेस्पॉन्स समय से मच्छर की पहचान कर लेता है, यानी जैसे प्रकाश गिरता है उसके तुरंत बाद ही मच्छर को डिटेक्ट कर लेता है। इसके साथ गैल्वेनोमीटर निर्दिष्ट लेज़र बीम या त्वरित फोकस और निशाना लगाता है। जैसे मच्छर दिखता है उस पर तुरंत सटीक निशाना लगाता है। इसके साथ मिलीमीटर वेव रडार की बात करें
तो ये सुरक्षा के लिए है, जिससे इंसान और पालतू जानवर उपस्थिति की ये पहचान करता है कि अगर सामने पालतू जानवर है कि इंसान है, उसके बाद ही जो फायरिंग को रोक देता है। इसके साथ ट्रिगर्ड क्राइटेरिया की बात करें तो विंग बीट विधि, ये 1 मिलीसेकंड्स यानी 3.3 फीट पर सेकंड से धीमी उड़ान वाले कीटों को लक्षित करता है, जैसे कि तेज जो मक्खियाँ हैं उनको भी छोड़ता है। यानी ज़्यादा तेज जो उड़ती हैं उनको डिटेक्ट करके, यानी जो धीमी उड़ती हैं उन्हें डिटेक्ट करके लक्षित कर लेता है, जैसे कि मच्छर हो गए। तेज़ मक्खियाँ हैं जो उड़ान काफ़ी तेज़ होती है, उन्हें ये छोड़ देता है, यानी उनको ये डिटेक्ट नहीं कर पाता है और उन्हें मार नहीं पाता है। अब ये कहाँ और कैसे इस्तेमाल होगा, तो घरेलू स्थान जैसे कि बेडरूम, बच्चों के कमरे, रसोई जहाँ पर मच्छरों की समस्या हो। इसके साथ बाहरी उपयोग जैसे कि बगीचे, बालकनी, कैंपिंग क्षेत्र, इसके साथ टेरेस या कोई अन्य ओपन स्पेस। इसके साथ विशेष क्षेत्र जैसे कि अस्पताल हो गया, स्कूल, रिसर्च लैब, जहाँ पर मच्छरों की उम्रदराज बीमारी जो जोखिम बढ़ती है। इसके साथ जोखिम वाले इलाके जैसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से प्रभावित ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में विशेष उपयोगी है। यानी इनका उपयोग आप अपनी बेडरूम, बच्चों के कमरे, यानी घरेलू जो आपके कमरे वगैरह हैं उनमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर मच्छर ज़्यादा रहते हैं। इसके साथ बाहरी क्षेत्र जैसे कि बालकनी हो गया, बगीचे हो गए, इनमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विशेष क्षेत्र जैसे कि अस्पताल हो गए, स्कूल, रिसर्च लैब, जहाँ पर मच्छर ज़्यादा रहते हैं और बीमारियाँ बढ़ने की संभावनाएँ ज़्यादा रहती हैं, उन जगहों पर। और जोखिम वाले क्षेत्र, मलेरिया, डेंगू, जहाँ पर ज़्यादा जो मच्छर रहते हैं, ऐसे क्षेत्रों में इसका उपयोग कर सकते हैं, जहाँ पर ये मच्छरों को आसानी से मार करके उन्हें गिराएगा और इसकी उपयोगिता बढ़ेगी। अब इसके उत्पाद संस्करण और रेंज की बात करें तो इसका जो बेसिक मॉड्यूल है वो 3 मीटर यानी 9.5 फीट और 90 डिग्री तक स्कैन करता है। इसके साथ शुरुआती इसकी जो कीमत है वो तकरीबन $468 है, और रुपयों में इसकी बात करें तो तकरीबन 38,000 रुपये होगा इसकी कीमत। इसके साथ प्रो लेवल की बात करें, प्रो मॉड्यूल की बात करें तो ये 6 मीटर यानी 19.6 फीट तक ये स्कैन करता है 90 डिग्री की स्कैनिंग मोड के ज़रिए, और इसकी जो कीमत है वो 668 जो है डॉलर है, यानी अर्ली पैड के साथ। इसके साथ ये $897 है बाद में, यानी अभी ये इतने डॉलर्स पर मिल रहा है, इन फ्यूचर ये इतने डॉलर्स पर मिलेगा। इस तरीके की इसकी जो है जो प्राइसिंग है वो सेट की गई है। इसके अतिरिक्त विकल्प की बात करें तो ये 360 डिग्री स्कैनिंग के लिए रोटेटिंग बेस और इसके साथ 24 वॉट पावर बैंक सिग्नल अडॉप्टर की इसमें सुविधा दी जाती है। इसके साथ बैटरी लाइफ की बात करें तो इसकी जो बैटरी लाइफ है वो 39 से लेकर के 200 पावर बैंक तक इसमें दिया जाता है, जो कि 8 से 16 घंटे तक चल सके। यानी इसका जो अभी बेसिक और प्रो मॉड्यूल्स आ रहे हैं वो 90 डिग्री तक स्कैनिंग मोड में आ रहे हैं, लेकिन इसका जो और इसमें रोटेटिंग बेस है वो 360 डिग्री तक है। इसके साथ 24 वोल्ट तक इसमें पावर बैंक का सिग्नल अडॉप्टर की सुविधा है, और इसकी जो बैटरी लाइफ है वो इसमें दिया गया है कि 200 mAh तक इसमें बैटरी दी जाती है, जो कि 8 से 16 घंटे तक इसमें चल सकती है। अब इसकी उपलब्धता और उत्पादन योजना की बात करें तो इसमें क्राउड फंडिंग की बात करें तो इंडिजियो गोगो पर सफल रूप से इन्हें 400K डॉलर तक यानी 400,000 डॉलर तक इन्हें जो है फंडिंग मिल चुका है, जो कि इनके टारगेट का 20 गुना है। इसके साथ इनकी पहली जो शिपमेंट है इसकी वो अक्टूबर 2025 से शुरू हो जाएगी। इसके साथ इसका जो मास प्रोडक्शन है वो मार्च 2026 में इसकी योजना है, यानी ज़्यादातर इसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, वो मार्च 2026 तक इनका प्रोडक्शन अपनी हाई लेवल पर जाएगा, लेकिन इसकी जो शिफ्टिंग है वो अक्टूबर 2025 से ही शुरू हो जाएगी। और इनके द्वारा जो क्राउड फंडिंग की जो सोचा गया था कि इतनी हमें फंडिंग मिल जाएगी, लेकिन फंडिंग का 20 गुना जो है ज़्यादा इन्हें फंडिंग जो है मिल चुकी है। अब इसकी विशेषताएं और इसकी सावधानियों की बात करें तो कीट चयनात्मक, ये केवल धीमे उड़ने वाले और इसके साथ 2 से 20 मिमी कीट जैसे कि मच्छर को ही निशाना बनाता है। तेज मक्खियाँ इससे सुरक्षित हैं। इसके साथ जैव रासायनिक रहित यानी रसायन मुक्त शारीरिक विनाश के माध्यम से नियंत्रित है। इसके साथ स्वचालित फायरिंग यानी ट्रिगर सेटिंग के आधार पर यह सिस्टम खुद काम करता है और मानवीय हस्तक्षेप की इसमें ज़रूरत नहीं है। यानी
अगर बात करें इसके कीट चयनात्मकता की, यानी किस तरीके के कीट को ये निशाना बनाता है, तो ये कीट का साइज इसमें डिटेक्ट होता है वो 2 से 20 मिमी तक होता है। यानी ये सिर्फ और सिर्फ मच्छरों को ही डिटेक्ट करके उन्हें निशाना बना सकता है। और जो मक्खियाँ होती हैं जो काफ़ी तेज़ होती हैं वो इससे सुरक्षित हैं। इसके साथ ये जैव रासायनिक रहित है, यानी रसायन मुक्त है। शारीरिक विनाश के माध्यम से ये नियंत्रित है। इसके साथ ये स्वचालित है, इसमें किसी इंसान के हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये मच्छरों को डिटेक्ट करता है उसके बाद ट्रिगर के माध्यम से ऑटोमेटिक सिस्टम से फायरिंग करता है। अब इसमें पूरी तरीके से कौन सुरक्षित है, तो आईसीएफ बताया गया है, लेकिन अभी तक कोई स्वतंत्र लैब परीक्षण या सुरक्षा प्रमाण पत्र नहीं इसमें मिला है। इसके साथ परीक्षण अवस्था की बात करें तो यह अभी तक प्रोटोटाइप है। वास्तविक दुनिया में कार्य क्षमता और लागत नियंत्रण और नियामक अनुमोदन अभी शेष है। यानी इसकी बात करें कि इसकी जो लेज़र फायरिंग है वो अगर हमारी आँख पर चली जाती है तो इससे आँख हमारी सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी। लेकिन इसमें बताया गया है कि जो आँखें इसमें सुरक्षित हैं, लेकिन अभी तक इसमें प्रयोगशाला में कोई इसका परीक्षण नहीं हुआ है और ना ही इसकी सुरक्षा का अभी तक कोई प्रमाण पत्र जारी किया गया है जिसके आधार पर हम कह सकें कि इसकी ट्रिगर की फायरिंग से हमारी आँखें जो है सुरक्षित हैं। इसकी परीक्षण अवस्था की बात करें तो ये प्रोटोटाइप का है अभी तक। इसकी वास्तविक दुनिया में कार्य क्षमता, लागत नियंत्रण और जो इसका नियामक अनुमोदन है वो भी शेष है। यानी अभी इसका एक ही मॉड्यूल तैयार हुआ है, उसके आधार पर क्राउड फंडिंग इसे मिल चुकी है और अब ये आगे बढ़ेगा और इन सभी चीज़ों पर, क्षमता पर, लागत पर, नियामक अनुमोदन, इन सभी पर अब ये काम करेगा। अब न्यूज़ आधारित एक जीएस का सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन प्रोटॉन मैट्रिक्स से संबंधित है? नंबर 1 है, यह प्रति सेकंड में 30 मच्छर मार सकता है। नंबर 2 है, यह पूरी तरीके से जल रोधक यानी वाटर प्रूफ है। नंबर 3 है, इसका प्रोडक्शन भारत में किया जा रहा है। आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केवल 1, 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी यानी 1, 2, 3 सभी इसमें सही है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। वैसे ये सवाल पूरी न्यूज़ पर आधारित है तो इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।